जय भीम, नमो बुद्ध दोस्तों। और आज एक नई विषय के साथ एसएम न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपको बताते हुए बेहद खुश हूँ। और इस डिजिटल युग में जिन कुछ कमियां थी उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं और बसपा का जो बढ़ता जनाधार है उसको और बढ़ाने के लिए उसको टेक्नोलॉजी के तरफ से, या हम यूँ कहें कि डिजिटल इंडिया से, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समय से और मजबूत तरीके से करने के लिए युवाओं ने कमर कस ली है। सीनियर्स का भरपूर साथ है, सभी हमारे पदाधिकारी उनका भरपूर साथ मिल रहा है। इस कड़ी में बसपा ने ऑनलाइन कैडर्स, ऑनलाइन मीटिंगों का आगाज़ बहुत पहले से कर रखा है। उस कड़ी में जहां भी नहीं था वहां भी हमने शुरू कर दिया है। ये नितांत ज़रूरत भी थी और ये उस युवा को बताने की ज़रूरत थी जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में गलत कुछ सीख कर बसपा के खिलाफ बोलने लगे थे, बहन जी के खिलाफ बोलने लगे थे। उनको अब हम डिजिटल तरीके से, वीसी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, या और कई तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताते हुए बड़ा मेरे को खुशी भी हो रही है और ये बात मेरी हर मोबाइल तक जानी चाहिए, हर बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हर हमारे कार्यकर्ता तक पहुँचनी चाहिए कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को ज़रूर काफ़ी दिनों बाद पकड़ा। हमारे लोग बहुत दिनों बाद ट्विटर पे आए, फेसबुक पे आए, लेकिन अब आप लगातार देख रहे होंगे कि ट्विटर पर नेक्स्ट पीएम बहन जी, नेक्स्ट सीएम बहन जी, और अब की बार बहन जी की सरकार ट्रेंड करके नंबर 1 पर पहुंचना, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि बहुजन युवा जाग गया है, वो अपने अधिकारों को पहचान गया है, वो उन बातों को समझ गया है कि अब हमें ज़रूरत क्या है, हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। और इसी कड़ी में ये जो चल रहा है, ये तैयारियां हैं, इसके लिए मैं सभी हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। वो समय निकाल कर आते हैं। मैं यहाँ अभी रिसेंटली मैं जिक्र कर रहा हूँ, कल भी राजस्थान की हमारी वीसी हुई जिसके अंदर हमारे माननीय सांसद साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब, हमारे प्रभारी सुरेश आर्या जी, तेनगुरिया साहब, अमर सिंह बंसीवाल जी और सीताराम सिला जी और प्रदेश अध्यक्ष ये मौजूद रहे। और हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी रही, वाम सिर्फ के बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो सारे रहे, जिला अध्यक्ष रहे। तो ऐसा राजस्थान ने शुरू किया है, लेकिन यूपी में, दिल्ली में हम लोग लगातार पहले से इसको जारी रखे हुए हैं। तो अभी फिलहाल हमें इस मुहिम को, जो हमने बहुत दिनों बाद शुरू किया लेकिन तगड़ी है, अच्छी तैयारी के साथ की है, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने अपने अच्छे विचार जो पक्ष में हैं और जो चीज़ें हैं उनको हर जनमानस तक, हमारी जन साधारण तक पहुंचाएं। ये इस बार जो आएगा 2022 में यूपी, 2023 में राजस्थान और 2024 में निश्चित रूप से केंद्र की सरकार में हम लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। हमने निश्चित रूप से हम प्रभावित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टोटल सोशल मीडिया कह रहा है। और दूसरी बात है, ये जितने भी ईमानदार चैनल हैं ये भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं आपसे सभी से विनती करूंगा हमारे एसएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप लोग मेरी बात को, हमारे चैनल की बात को हर घर तक पहुंचाएं कि अब हम भी तकनीकी चीज़ें सीख रहे हैं और जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने भी अब हर ओर से ताकतवर होने का संकल्प ले लिया है। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, 100% लगाएंगे। बाकी आप सबके सहयोग की हम अपील करते हैं, आपसे एक विनती करते हैं कि इस देश को बचाना है तो बहन जी को लाना है। इस देश को अगर हमें
सम्राट अशोक का भारत बनाना है, सबका भारत बनाना है, सबका विकास चाहिए, तो आपको बीजेपी कांग्रेस को उखाड़कर अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों को, माननीय बहन जी को केंद्र में पहुंचाना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप जहां भी हों, आप भाईचारा बनाएं, आप जहां भी हों संवैधानिक रास्ते पर चलें, आप जहां भी जिस भी काम को करें वो देश हित में होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, हम संवैधानिक रास्ता जानते हैं। और आपसे अंत में एक विनती है, चाहते हैं कि इस देश में संविधान रहे, चाहते हैं कि इस देश संविधान से चले, तो जो संविधान को मानते हैं, जो इस विचारधारा के हैं, उनको आप राजा बनाइए, उनको आप अपने जनप्रतिनिधि के रूप में बनाएं। आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। यहाँ पर हम ये बता दें, अंबेडकरवाद ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। और मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूं कि बीएसपी भी किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। बस ये भाईचारे की राजनीति करती है, बंधुत्व की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति को कभी भी हम बढ़ावा नहीं देते हैं। और हम कट्टर उस बात के विरोधी हैं जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के दुश्मन हैं, या हम लोग उस गैर बराबरी के विरोधी हैं जो किसी को ऊंचा किसी को नीचा या बहुत बड़ा फर्क करती है। तो हमारे माननीय बहन जी सर्व समाज के नेता हैं, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।